दिल्ली के शहादरा के गीता कॉलोनी में झुग्गियों में लगी भीषण आग। पूरे इलाके में धुएं का गुबार, बची अफरा तफरी। दमकल की 12 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। रायबरेली में रबी फसल की बुआई करते समय ट्रैक्टर में लगी भयंकर आग, जलकर हुआ खाक। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है वजह। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। क्रॉस फायरिंग में 2 बदमाशों को गोली लगी है और वो घायल। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जीएसटी टीम पर उपद्रवियों ने किया हमला और इस दौरान राणा स्टील घर के ठिकानों पर जीएसटी टीम छापेमारी के लिए पहुंची थी। राणा परिवार और उनके कर्मचारियों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की। मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है और लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। मामले को लेकर के जांच पड़ताल जारी। खबरों में आगे बढ़ते हैं गाजियाबाद से खबर। दबंगों ने सोसाइटी गार्ड और सुपरवाइजर के साथ मारपीट की। शराब के नशे में धुत कार सवार युवकों ने जमकर की मारपीट। जौनपुर में तेल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलटा। ड्राइवर को सुरक्षित टैंकर से निकाला गया बाहर। रायबरेली में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में एक महिला बच्चे की मौके पर दर्दनाक मौत। 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। प्रशासन की कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मचा। शाहजहांपुर में नगर निगम की टीम पर लोगों का फूटा गुस्सा। सालों से रह रहे लोगों के मकानों को खाली कराने के लिए टीम पहुंची थी। महिलाओं और बच्चों ने जमकर किया घेराव और नगर निगम और प्रशासन को बैरक वापस लौटना पड़ा। बदायूं में 2 पक्षों में हुआ जमकर हाथापाई हुई। घर के आगे ई रिक्शा हटाने को लेकर के मारपीट हुई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल। लखीमपुर खीरी में गौ तस्करी में संलिप्त गैंगस्टर्स की संपत्ति जब्त हुई। पुलिस प्रशासन ने गैंगस्टर सतीन की 5 करोड़ 55 लाख की संपत्ति को जब्त किया। लखीमपुर खीरी में अवैध मकान पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाया गया था मकान। मकान में चल रहा था देशी शराब का ठेका। बाइक पर ऊंट को बैठाकर शहर घुमा रहे शख्स का वीडियो अब सामने आया। ऊंट को बाइक पर बैठाकर हाईवे पर निकले 2 लड़के। और चले जाग उठा भारत की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे पुलिस की सतर्कता को लेकर के, जहां आज जुमे की नमाज है और इसके साथ साथ आज बाबरी विध्वंस की बरसी भी है। इसको लेकर के संभल के साथ साथ तमाम जिलों में अलर्टनेस उत्तर प्रदेश पुलिस बरत रही है। बिल्कुल फ्लैग मार्च करते हुए पुलिस नजर आ रही है, जो कि अभी भी जारी है। और इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश दिया गया है कि कोई भी अपराधी अगर कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। इस पर आप उस खास रिपोर्ट को देखिए। पूरे इलाके में कुछ भी नहीं बदला है। पुलिस वैसे ही फ्लैग मार्च कर रही है, लोगों से शांति की अपील कर रही है ताकि सुलगे संभल की तपिश कम किया जा सके। आज शुक्रवार है, संभल के मस्जिद में जुमे की नमाज होनी है। इसको देखते हुए पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद ताकि दोबारा से हिंसा भड़क ना उठे। वहीं संभल में शांति कायम करने के लिए पीस कमेटी के साथ बैठक भी हुई है। 30 मजिस्ट्रेट ने मस्जिद के मौलाना के साथ मीटिंग भी की। पीस कमेटी या जो शांति समिति है उस पर हमेशा आगे जो भी जुमे की नमाज है या कोई त्यौहार आना होता है उस पे बात होती है। जुमे की नमाज भी है, 6 दिसंबर भी है और संभल की संवेदनशीलता भी है। इसी के अंतर्गत एक नई पीस कमेटी का गठन किया गया, जिसमें उसके जितने भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और बाकी सदस्य आए हुए थे, उन्होंने भी अपील की है अपनी अपनी मस्जिदों में नमाज अदा करें। जो परंपरागत रूप से शाही जामा मस्जिद में नमाज देने आते थे वही लोग आए, तो सब जगह शांति व्यवस्था बनी रहे और उस शांति व्यवस्था में सबका सहयोग रहे। उधर जब से संभल में पाकिस्तानी कारतूस मिले हैं तब से एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। जांच टीम गली, चौराहा, नालियां, कब्रिस्तान में लगातार छान मार रही है और इसमें जांच एजेंसियों को कामयाबी भी मिल रही है। जांच के 30वें दिन भी कारतूस बरामद हुए हैं। ये कारतूस हिंसा वाली जगह से कुछ ही दूर पर कब्रिस्तान में मिले हैं। ये 2 खोखे, ये कब्रिस्तान, संभल के गलियों के बीच ये कब्रिस्तान है जहां से बरामद किए गए हैं। पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी, उसके बाद ये खोखे मिले हैं। इससे पहले भी आपको हमने बताया कि कैसे पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया था। पाकिस्तान मेडेड जो खोखे थे वो बरामद किए गए थे। उसके अलावा आप देखिए यहाँ भी हैं, ये आप देख सकते हैं एक खोखा यहाँ मिला है। आप देखिए ये
ये खोखा देखिए कारतूस का, जिसे घेरा गया है किस तरीके से यहाँ पे, और ये प्लानिंग आप समझिए कि कैसे हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। इसके जरिए आप समझिए 2 कारतूस उधर और एक खोखा, आप समझिए ये मिलने के बाद अब एक बार फिर अब ये संभावना जताई जा रही है कि प्री प्लान्ड पूरी साजिश थी। जांच एजेंसियों ने 7.65 बोर का एक कारतूस बरामद किया है, जबकि 12 बोर के 2 मिसफायर कारतूस मिले हैं। 12 बोर के कारतूस तो मेड इन USA का है, लेकिन बाकी कहां के हैं इसकी पड़ताल की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। हिंसा के सबूत, लगातार कारतूस मिल रहे हैं। संभाल में पुलिस का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। देखिए हिंसा प्रभावित इलाकों में सबूत लगातार मिल रहे हैं। पुलिस को फिर से 3 सबूत मिले हैं। कब्रिस्तान से कारतूसों को बरामद किया गया है। आपको ये भी बता दें कि 7.65 बोर का एक कारतूस खोखा भी बरामद किया गया, इससे पहले भी बरामद किया गया था। 12 बोर के 2 मिसफायर कारतूस को भी यहाँ पर बरामद किया गया है। तो लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। 12 बोर के कारतूस में एक मेड इन US है। मेड इन US का हथियार भी देखिए वहां पर मिलते हुए नजर आ रहा है। इसीलिए पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। और इससे पहले भी पाकिस्तान मेड कारतूस मिले थे और इस बार आपको हमने बताया कि मेड इन US कारतूस मिलते हुए नजर आया है। पूरे इलाके में अभी भी लगातार पुलिस सर्च ऑपरेशन करते हुए नजर आ रही है। और अब देखना होगा कि किस तरह से आगे पुलिस को क्या मिलता है और क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी कर रही है। तो देखिए जांच पड़ताल तो जारी है, न्यायिक आयोग की टीम भी अपनी जांच कर रही है, लेकिन संभल में पर्यटन पॉलिटिक्स जारी है और पर्यटन पॉलिटिक्स के जरिए लगातार सियासत की जा रही है और यहाँ पर राजनीतिक जो रोटियां हैं वो भी सेकी जा रही है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन्होंने अपनी अंदाज में जो उपद्रवी है, जो बदमाश है, उन्हें ललकारा है और साफ तौर पर संभल की जो तुलना है वो बांग्लादेश से कर दी है और कह दिया है कि जो 500 साल पहले बाबर ने किया था वही काम संभल और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के जरिए किया जा रहा है। किस तरीके से कहा है और किस तरीके से 2 टूक यहाँ पर क्लियर मैसेज दिया है उपद्रवियों को कि उन्हीं से जो भी यहाँ पर नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई होगी। रिपोर्ट बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का DNA एक जैसा है। योगी आदित्यनाथ ने संभल के दंगाइयों की पोल खोल कर रख दी। योगी ने अयोध्या से साफ साफ कह दिया कि दंगाई उपद्रवी कहीं के भी हो, उनका DNA एक ही है। उपद्रवियों के बचाव में उतरे विपक्ष को योगी ने आईना दिखा दिया है। हिंसा की आग भड़काने वालों और उनके हिमायतियों पर योगी ने जोरदार प्रहार किया। 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का DNA एक जैसा है। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है, यहाँ संकट आएगा वहां भाग जाएंगे। योगी ने संभल की सच्चाई बताई तो विपक्ष को मिर्ची लगने लगी। वोट बैंक की खातिर दंगाइयों के समर्थन में खड़े कुछ दल योगी की बात हजम नहीं कर पाए और DNA की बात सुन अखिलेश भला चुप कैसे रहते। मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस